जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए देख रहे थे डेली होमवर्क सीरीज़। उसी क्रम में आपका डे 25 है। मैं बता दूं ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो आगामी दरोगा आने वाला है, बिहार पुलिस आने वाला है और अभी जो फॉर्म आया है मद्य निषेध का पोस्ट 26 के लिए, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो लोग भी फॉर्म भरे हैं मद्य निषेध के लिए या भरने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट सीरीज़ है, ये जो होमवर्क सीरीज है, ये काफ़ी कारगर है। और इसके नीचे जो होमवर्क दिया जाता है, अब सब मैं क्या करूँगा, अब आपको मैं होमवर्क भी बता दिया करूँगा, ताकि अगर मैं होमवर्क बताऊँगा तो आप उस चीज़ को जाकर पढ़ेंगे। मान लीजिए मैं ये वीडियो जो आपको 10 बजे डेली मिल जाए, तो आप वीडियो को देखने के बाद आधे घंटे तक ये वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे जो होमवर्क मिलता है, आप उस पर क्या कीजिएगा, उस पर जाकर काम कीजिएगा। कहने का मतलब उसको जाकर पढ़िएगा, क्योंकि कल जो वीडियो आएगा, जो अगले दिन जो वीडियो आता है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है और मुझे ये आता है। तो ऐसा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। इसी को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मैं डेली आपसे होमवर्क भी बता दिया करूँगा, तो आप जाकर होमवर्क को नोट कर लीजिएगा और इसे अपने बुक से जाकर पढ़िएगा, जो भी टॉपिक्स दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज क्या है, डे 25 है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। डे 25 है। चलिए पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। पूछा है प्रीडिएटर ड्रोन समझौता किन दो देशों के बीच किया गया। आंसर हो जाएगा भारत और यूएसए के बीच हुआ। किसके बीच? भारत और यूएसए के बीच। कुछ और जान लेते हैं कि भारत और यूएसए के बीच और क्या क्या हुआ है। तो फिलहाल हुआ है परमाणु समझौता, उसके बाद हुआ आपका एआई पर समझौता, उसके बाद हुआ द्विपक्षीय व्यापार समझौता, ठीक है। ये सारी चीज़ भी हुई है किसके साथ? अमेरिका के साथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस पर एयर शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर हो जाएगा मरीना बीच। कहाँ पे? आपका चेन्नई। आगे चलते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रित पोत कौन सा है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा समुद्र प्रताप। कहाँ पे? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सेना में शामिल पहला स्वदेशी लाइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन कौन सा है। आंसर हो जाएगा अनाक्षास्त्र 1.0। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल कहाँ बनाया गया। आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ पे? बेगमपेट सैन्य बेस के पास। आगे देखते हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। आंसर हो जाएगा भारत, यूएसए, जापान और आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये जो चारों देश है, ये क्वाड में भी शामिल है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। क्वाड में भी ये लोग शामिल है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7 देखते हैं। 7 है आपका, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहाँ से रुद्रम द्वितीय यानी कि मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। आगे चलते हैं, यहाँ देख लीजिए। आगे चलते हैं। रिम्पैक नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। और यह जान लीजिए रिम्पैक के बारे में, तो ये कहाँ पे है, तो हवाई के पास। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में, ठीक है। आगे देखते हैं। और रिम्पैक के बारे में थोड़ा जान लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नौसैनिक अभ्यास से पहला बात तो रिम्पैक और विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास भी है, ठीक है। नौसैनिक अभ्यास तो है ही, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, ये जान लीजिए, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही थी? रिम्पैक के बारे में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, T-90 टैंक का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है। यहाँ देख लेते हैं क्या है नया नाम इसका। आंसर हो जाएगा टैंक भीष्म। क्या हो जाएगा इसका नाम? टैंक भीष्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर, डेजर्ट नाइट अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया, इसमें कौन सा देश शामिल है। आंसर हो जाएगा भारत, फ्रांस और यूएई इसमें है, ठीक है। और हाँ, ये आपका तीनों इसमें शामिल है। आगे चलते हैं। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइडोबिनोजेन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की कमी से होता है। आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा की गई। कब हुआ? 1890 में। किसके द्वारा? तो अल्टमैन के द्वारा। आगे चलते हैं। समताप मंडल में कुछ रसायनों की उपस्थिति के कारण ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, इस अवक्षय का प्रमुख कारण क्या है। आंसर हो जाएगा CFC, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे चलते हैं। 14 का, रक्त का कौन सा अवयव मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। आंसर हो जाएगा HP यानी कि हीमोग्लोबिन। और ये क्या काम करता है, तो O2 का परिवहन करता है और रक्त को लाल रखना इसका कार्य है हीमोग्लोबिन का। आगे चलते हैं। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कौन सी है। आंसर हो जाएगा आपका कोशिका। क्या हो जाएगा आंसर? कोशिका। 17 नंबर, वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। आगे है,
स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं, यहाँ देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन, और या अब थायरोक्सिन बोल सकते हैं या एड्रिनल हार्मोन बोल सकते हैं, दोनों में से कोई आप बोल सकते हैं। आगे चलते हैं 19 नंबर। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड नलिका किरण के द्वारा किसने किया था, आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। किसने किया था, जे थॉमसन ने। मानव नेत्र का कौन सा भाग कैमरे में लेंस की भांति काम करता है, आंसर हो जाएगा रेटिना। क्या आंसर हो जाएगा इसका, रेटिना। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी का अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया तथा इसमें कितने तत्वों को रखा गया था, आंसर हो जाएगा न्यूलैंड ने। और किसमें कितने तत्व हैं, आंसर हो जाएगा 56। आगे देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन। प्लाज्मोडियम परजीवी का दूसरा पोषक तत्व किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा मादा एनफ्लीज को। 24 नंबर क्वेश्चन। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिका का निर्माण भ्रूण में कहाँ होता है, आंसर हो जाएगा लीवर में। मानव शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखता है, आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। कौन रखता है, हाइपोथैलेमस। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का कौन सा घटना है, आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण कहते हैं इसे हम लोग। आगे है, गैस बिल्डिंग के लिए किन 2 मिश्रण का प्रयोग करते हैं, आंसर हो जाएगा एसिटिलीन प्लस O2 का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्स्रावी ग्रंथि है, आंसर हो जाएगा लेक्राइमल। क्या हो जाएगा आंसर, लेक्राइमल। आगे चलते हैं। उर्स्थी मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है, उर्स्थी को हम लोग फीमर भी कहते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है, जांघ में, और ये सबसे बड़ा हड्डी है मानव शरीर की। आगे देखते हैं, किसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे चलते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। आगे है, भारतीय संघ में मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम सीमा परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। भारत के नए संसद भवन की इमारत की अधिकल्पना डिजाइन किसने किया था, आंसर हो जाएगा विमल पटेल ने। और ये किसको प्रोजेक्ट मिला था, तो टाटा को। आगे देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक। यहाँ देखेंगे, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय पृष्ठांकित कौन करता है, आंसर हो जाएगा स्पीकर। कौन करता है, स्पीकर। भारतीय संविधान की संघात्मक प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, आंसर हो जाएगा कनाडा से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र सत्रावसना और विघटन से संबंधित है, आंसर हो जाएगा आर्टिकल 85। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ, आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 में। और इसके स्पीकर पहले कौन थे, जीवी मावलकर। आगे चलते हैं। अब तक कितनी महिलाओं ने लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला, आंसर हो जाएगा 2। कौन है, मीरा कुमार और आपका हो जाएगा सुमित्रा महाजन। आगे है 40 नंबर। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, आंसर हो जाएगा लोकसभा में। संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल और साधारण बहस के बीच का समय क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा शून्यकाल, उसे हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 42 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, आंसर हो जाएगा आर्टिकल 11 के तहत। आगे देखते हैं हम लोग, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, आंसर हो जाएगा इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति से बुलाते हैं। आगे चलते हैं। संसद के कुल सदस्यों को कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बनाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है, आंसर हो जाएगा 1/10। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद यानी कि हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ, आंसर हो जाएगा 1989 में। कब हुआ था, 1989 में। आगे चलते हैं। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और किससे मतलब बात करते हैं, कौन बताता है, तो प्राइम मिनिस्टर। आगे देखते हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, आंसर होनी चाहिए लगभग 50। कितनी होनी चाहिए, लगभग 50। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ, एक ही हुआ था 1924 में। कहाँ पे, बेलगांव। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA की स्थापना कब और कहाँ हुई,
स्थापना हुआ 1928 में। कहाँ पे? फिरोजशाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे है आपका? दिल्ली में। स्टेडियम नहीं, फिरोजशाह कोटला, ये कहाँ पे आपका? दिल्ली में, जिसका नाम आज हो गया फिरोजशाह कोटला स्टेडियम। आज इसका नाम बदल के हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, आगे चलते हैं। 1930 में किस वायसराय को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी? आंसर हो जाएगा इरविन को दिया था इन्होंने। रॉलेट आंदोलन के संचालन हेतु सत्याग्रह सभा नामक संगठन किसने बनाया? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रकृत किया गया था? आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। क्या हो जाएगा आंसर? लाहौर अधिवेशन। आगे चलते हैं 53 की ओर। क्वेश्चन आपका 53 देखेंगे यहाँ पे। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 अप्रैल 1919। आगे चलते हैं। किस राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? आंसर हो जाएगा 1928 वाला बारदोली सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग को किस नाम से जानते हैं? आंसर होता है, उसे कहते हैं हम लोग साइमन कमीशन। आगे देखते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? आंसर हो जाएगा जन सुरक्षा विधेयक में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी कि 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा सरदार पटेल ने। आगे देखते हैं। गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? आंसर किया था आपका 6 अप्रैल 1930। आगे है। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी? आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। आगे चलते हैं। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा दी गई थी? आंसर हो जाएगा सैंडर्स हत्याकांड में। क्या हो जाएगा? सैंडर्स हत्याकांड। आगे चलते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? 1911 में हुआ। कहाँ से? इलाहाबाद से नैनी। इलाहाबाद से नैनी। 62 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है और रेलवे का प्रथम और नवीनतम जोन कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका 18 है टोटल। पहला है उत्तर रेलवे न्यू दिल्ली और आपका सबसे नया वाला है ईस्टर्न कोस्टल रेलवे विशाखापट्टनम। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? आंसर हो जाएगा एकवर्थ समिति से। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राजमार्ग से संबंधित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने महानगरों को जोड़ती है? आंसर हो जाएगा 4। वो कौन से है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। चारों आप देख लीजिए यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना के जैसे मैंने बनाया है। दिल्ली, उसके बाद मुंबई, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद आपका यहाँ पे चेन्नई। ऐसे बना के आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्वी पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? आंसर हो जाएगा झांसी के यूपी में। इस बंदरगाह को भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं? आंसर हो जाएगा कोलकाता को। आगे देखते हैं। मैत्री बंधन और मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई जाती है? आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। पहली वंदे भारत रेल कब और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? आंसर हो जाएगा कब चलाई गई? फरवरी 2019 को। ये स्थान नहीं दिया है। अच्छा, पहली वंदे भारत रेल कब और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? फरवरी 2019 में। पहले कहाँ से चला था? दिल्ली से वाराणसी, और दूसरा तो चल रहा था आपका दिल्ली से कटरा के बीच में। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक और चीज़ जान लीजिए। अभी हम लोगों ने ट्रायंगल यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, उसी में होता है आपका स्वर्णिम त्रिभुज। ठीक है, उसे जान लीजिए पहले। त्रिभुज होता है आपका यहाँ पे दिल्ली, जयपुर और आगरा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। भारत की पहली किसान रेल कब और किसके बीच चलाई गई? 2020 में चला। कहाँ से? देवलाली टू दानापुर, यानी कि मुंबई से लेकर आपका बिहार तक चला। देवलाली से लेकर आपका दानापुर तक ये चला था। आगे है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से, सड़क के किनारे पौधे लगाने से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है? करनाल। कहाँ पे? हरियाणा में। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? आपका लखनऊ यूपी में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थान कहाँ पे? आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से जाकर पीडीएफ को अपना निकाल सकते हैं। ठीक है।
चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो अगला वीडियो है अब आपको डायरेक्ट ट्यूसडे को मिलेगा, क्योंकि सैटरडे और संडे कोचिंग में नहीं होता है टेस्ट। डायरेक्ट अब आपको मंडे को होगा। मंडे को इसका टाइमिंग क्या है, 3 से लेकर 5 बजे के बीच, यानी कि 5, साढ़े 5, 6 बजे ही जाता है। ठीक है, तो इस कारण से आपको वीडियो जो है आपको ट्यूसडे को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना रिविज़न करते रहिएगा।